अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, बहुत सेक्शन नाटक पर आप सभी का स्वागत है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और बाबा रामदेव के बीच छिड़ी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। अब आईएमए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मांग की है कि बाबा रामदेव के खिलाफ तत्काल राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए। साथ ही बाबा रामदेव को एक मानहानि का नोटिस भी भेजा गया है और कहा गया है कि 15 दिन के अंदर अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो उनसे 1000 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति भी करवाई जाएगी। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मांग की है कि कोविड-19 के उपचार के लिए सरकार के प्रोटोकॉल को चुनौती देने तथा टीकाकरण पर कथित दुष्प्रचार वाला अभियान चलाने के लिए योग गुरु रामदेव पर तत्काल राजद्रोह के आरोपों के तहत मामला दर्ज होना चाहिए। आधुनिक चिकित्सा पद्धति से इलाज करने वाले डॉक्टरों के प्रमुख संगठन ने एलोपैथी के खिलाफ कथित अपमानजनक बयान के लिए रामदेव को मानहानि का नोटिस भी भेजा है। संघ ने उनसे 15 दिन के अंदर माफी मांगने को कहा है। उसने कहा है कि ऐसा नहीं होने पर वह उनसे 1000 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति राशि मांगेगा। आईएमए ने मोदी को लिखे पत्र में कहा कि यह बड़ी संतोषजनक बात है कि देश में टीकों की दोनों खुराक ले चुके केवल 0.6% लोगों को कोरोना वायरस का मामूली संक्रमण हुआ और टीका लगवा चुके लोगों को फेफड़ों में अत्यंत गंभीर संक्रमण होने के मामले बहुत दुर्लभ रहे। चिकित्सक संघ ने अपने पत्र में लिखा, भली भांति प्रमाणित है कि टीकाकरण से हम गंभीर संक्रमण के विनाशकारी प्रभावों से अपनी जनता और देश को बचाते हैं। इस मौके पर हम बड़े दुख के साथ आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि टीके की दोनों खुराक लेने के बाद भी 10,000 डॉक्टरों की मौत हो गई और एलोपैथिक दवाएं लेने के कारण लाखों लोगों की मौत हो गई, जैसा कि पतंजलि प्रोडक्ट्स के मालिक श्री रामदेव ने कहा है। इसमें कहा गया है, हम आधुनिक चिकित्सा पेशेवरों के प्रतिनिधि कहना चाहते हैं कि हम अस्पतालों में आने वाले लाखों लोगों के उपचार में आईसीएमआर या राष्ट्रीय कार्यबल के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों तथा प्रोटोकॉलों का पालन करते हैं। अगर कोई दावा कर रहा है कि एलोपैथिक दवाओं से लोगों की जान गई तो यह मंत्रालय को चुनौती देने का प्रयास है जिसने हमें उपचार के लिए प्रोटोकॉल जारी किया। आईएमए ने कहा कि आज की तारीख तक और उसकी रजिस्ट्री के अनुसार कोरोना वायरस की पहली लहर में 753 डॉक्टरों की संक्रमण से मौत हो गई थी और दूसरी लहर में 513 चिकित्सकों ने जान गंवाई। उसने कहा कि पहली लहर में किसी को कोरोना वायरस का टीका नहीं लगा था और दूसरी लहर में जान गंवाने वाले अधिकतर लोग अनेक कारणों से टीका नहीं लगवा पाए थे। आईएमए ने कहा, अब कपटपूर्ण तरीके से टीके की दोनों खुराकें लेने के बाद भी 10,000 लोगों के मरने की बात करना जनता तक टीकाकरण को पहुंचाने के प्रयासों को बाधित करने का जानबूझकर किया जा रहा प्रयास है और हमें इसे तत्काल रोकना होगा। आईएमए ने यह भी कहा कि आईएमए चिकित्सा की सभी प्रणालियों, विशेष रूप से आयुर्वेदिक दवाओं की भारतीय प्रणाली का सम्मान करता है। आईएमए ने लिखा है, हम ऐसी किसी दवा के विरुद्ध नहीं हैं जिसे मंत्रालय प्रोत्साहित कर रहा हो और हम अपने अधिकतर सार्वजनिक स्वास्थ्य उपचार केंद्रों पर आयुष मंत्रालय द्वारा संवर्धित दवाओं को खुशी से साझा करते हैं। हमने मंत्रालय की स्वीकृति के बिना कुछ दवाओं का विरोध किया था। संगठन ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया, हम आपसे अपील करते हैं कि अपने कंपनी के उत्पादों के निहित स्वार्थ के चलते टीकाकरण पर डर का संदेश फैलाने वाले तथा भारत सरकार के उपचार प्रोटोकॉलों को चुनौती देने वाले लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करें। हमारे विचार से यह स्पष्ट रूप से राजद्रोह का मामला है और ऐसे लोगों पर बिना किसी देरी के राजद्रोह के आरोपों में फौरन मुकदमा दर्ज होना चाहिए। रामदेव ने वायरल हुए वीडियो में जारी अपने बयान को रविवार को वापस ले लिया था। इसमें उन्हें कोरोना वायरस संक्रमण के इलाज के लिए इस्तेमाल कुछ दवाओं पर सवाल उठाते हुए और यह कहते हुए सुना जा सकता है कि कोविड-19 के इलाज में एलोपैथिक दवाएं लेने की वजह से लाखों लोग मर गए। इस बयान का एलोपैथिक डॉक्टरों और आईएमए ने जोरदार विरोध किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रामदेव से इस अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बयान को वापस लेने को कहा था। एक दिन बाद रामदेव ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक खुले पत्र में आईएमए से 25 सवाल पूछे। इसमें उन्होंने पूछा था कि क्या एलोपैथी से उच्च रक्तचाप और टाइप 1 और 2 के मधुमेह के रोगियों को स्थायी उपचार मिल सका।
राष्ट्रद्रोह के आरोप की ही बात की जाए तो आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री हैं महेंद्र सिंह सिसोदिया। इन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयानों की तुलना आतंकियों की बातों से की है और कहा है कि कमलनाथ के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। आइए आपको दिखाते हैं क्यों राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कमलनाथ के खिलाफ दर्ज करने की मांग की है मंत्री ने। माननीय कमलनाथ जी जैसा व्यक्ति अगर वीडियो पे अपने कार्यकर्ताओं को ये कह रहा है कि मौका अच्छा है आग लगाओ, यही बात तो आतंकवादी कहते हैं कि हिंदुस्तान में ये मौका अच्छा है, बम फोड़ो, आग लगाओ, उत्पात मचाओ, अराजकता फैलाओ, ये आतंकवाद की सूची में आता है। और मैं ये मांग करूंगा कि कमलनाथ जी के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। लोगों को भड़काना, लोगों की भावना से खेलना, प्रदेश में अराजकता का माहौल पैदा करना, जहां एक और 144 धारा लगी हुई है, महामारी का काल है, उसमें इस तरह के वक्तव्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष अगर देता है तो मैं समझूंगा कि राष्ट्रद्रोह से कम की व्यवस्था नहीं है।